तुम मर्द है या लेडीज है? मर्द है। खामोश। कान जो है वो लड़का लोग छेदवाता है या लड़की लोग? बेटा मोबाइल में किसको देख रहे हो? हमसे खूबसूरत भी कोई है? या जिसको टाइम दिए होगे बोलोगे जलसा के बाद? ठीक है। हाँ, अभी ये सब उम्र है ना। बहुत अच्छा लड़का। यहाँ बेटा मुसाफा करो। माशाल्लाह। तुम मर्द है या लेडीज है? मर्द है। खामोश। कान जो है वो लड़का लोग छेदवाता है या लड़की लोग? तो तुम काहेला छेदवाया है रे? नहीं, उसको खोलो अभी। नहीं, तुरंत खोलो, तुरंत खोलो। कितना अच्छा लड़का है माशाल्लाह। कम अज कम इतना तो है कि अपने आलिम की बात को इस बच्चे ने माना। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इस बच्चे को और तरक्की दे, आगे बढ़े, फले फूले। जलसा आराम से बैठो। जलसा बड़ी मेहनत के बाद होता है, बड़ी मेहनत के बाद। कितनी मेहनत हाफिज गुलाम अहमद रजा इनके जवानों ने की है ये जानते हैं, इनके बच्चे जानते हैं। आज तकरीर करने से पहले, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अपने बेटा देखो, फिर ये किसको मोबाइल लगा रहा है? मत लगा बेटा। 2 बजे के बाद तुम्हारे बाप को तुमसे बहुत उम्मीद है कि बेटे का रिश्ता लगेगा तो भीख में 3-4 लाख रुपया मांग करके लाएगा, है ना। काफी उम्मीद है। बाप के अरमान पर बेटा पानी मत फेरो बेटा। कितनों किस्मत खराब होगी तो हीरो होंडा कहीं नहीं गया बेटा, है ना। पल्सर वगैरह सब है बेटा, है ना। उसमें पलंग भी है, फ्रिज भी है, सब है बेटा, है ना। इसलिए टाइम बर्बाद मत करो बेटा। बाप को बहुत उम्मीद है ना। इसलिए मोबाइल रखो। सबसे पहले मैं अपने नौजवान बच्चों से बेटा बाबू, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा हर्रा, अतड़ी, पौचौनी, बैठ जाओ तुम लोग, है ना। बैठ जाओ। सबसे पहले भाईजान आप भी बैठ जाए, खंबा बचा के। भाई साहब बैठिए खंबा बचा के, है ना। सबसे पहले एकदम मेरी बात आराम से सुनो। सबसे पहले मैं अपने नौजवान बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूं। अल्लामा कसीमुद्दीन खान साहब के कदमों का बोसा लेकर और हजरत से इजाजत लेकर, हजरत एक गुजारिश हम बच्चों से करना चाहते हैं। क्या मेरी बात आप लोग मानिएगा? बोलिए इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। आप जलसे में आए हैं हाथ जोड़ के, अपने नौजवान बच्चों से हाथ जोड़ के। अगर आप बोलिएगा तो मैं आपका पांव भी पकड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा, आपके पांव को पकड़ूंगा। मेरी एक बात मान लीजिए, जलसे के बाद घर जाइए तो ये अहद कर लीजिए कि आज के बाद हम मोटरसाइकिल स्पीड से नहीं चलाएंगे। ये पहली गुजारिश बेटा। एकदम हाथ जोड़ेंगे। मैं 55 साल का हो गया हूं, पांव पकड़ूंगा कि मोटरसाइकिल स्पीड से मत चलाओगे। इसलिए कि तुम कीमती हो, तुम्हारी गाड़ी कीमती नहीं है। तुम अजीज हो, तुम्हारी गाड़ी अजीज नहीं है। अगर गाड़ी चली गई, एकदम संजीदा होकर के, इतना बड़ा मजमा, इतने अच्छे लोग हैं, अगर गाड़ी चली गई तो तुम्हारा बाप कहीं से भी तुम्हारी गाड़ी का इंतजाम कर देगा। अगर तुम चले गए, तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया, तो बोलो तुम्हारा बूढ़ा बाप जवानी में बेटा कहां से खोज के लाए?
एकदम काम की बात। लिहाजा घर से निकलते वक्त जब गाड़ी स्टार्ट करो तो ये सोचकर बाजार जाना कि तुम्हारी माँ घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सोचकर तुम घर जाना कि तुम्हारा बूढ़ा बाप, तुम जिसके बुढ़ापे का सहारा हो, तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सोच के घर से जाना कि तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सोच के घर से जाना कि तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखो, हादसा जो है वो बोलकर नहीं आता है। 1 घंटे का सफर आप 1.5 घंटे में कीजिए। आप अपने बूढ़े बाप का सहारा है, आप उस माँ का सहारा है जिसने 9 महीना पेट में रखा। अगर जवानी में आपके साथ कोई हादसा हो गया, आपके साथ कोई मामला हो गया, तो आपकी माँ जीते जिंदगी मर जाएगी। आपकी माँ पूरी जिंदगी रोती रहेगी। आपकी माँ पूरी जिंदगी बिलखती रहेगी कि जिस बच्चे को मैंने बुढ़ापे का सहारा समझा है, आज वो बच्चा बुढ़ापे में अपने बूढ़े माँ पर, अपने बूढ़े बाप पर बोझ बना हुआ है। लिहाजा मेरे दोस्त, मेरे भाई, हाथ जोड़ेंगे, अपनी जिंदगी समझो, अपनी जिंदगी की हिफाजत करो, अपने आप की हिफाजत करो। गाड़ी चलाओ तो अपने कान में कभी भी हेडफोन, जिसको ब्लूटूथ कहते हैं, कभी मत लगाना। तुमने हेडफोन लगा लिया, ब्लूटूथ लगा लिया, कान में है, गाना सुनते हुए तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो, पीछे गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, कान तो तुम्हारा बंद है, सुनाई नहीं दे रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी गाड़ी वाले ने पीछे से धक्का मार दिया और गाना सुनते हुए तुम्हारी मौत हो गई, तो हजरत से पूछना कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा, तुम्हारा हश्र क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी का जो आखिरी लम्हा है वो कितना भयानक होगा। लिहाजा घर से निकलो तो गाना सुनते हुए नहीं निकलो, बल्कि कुरान की तिलावत सुनते हुए निकलो। घर से निकलो तो गाना गाते हुए नहीं निकलो, अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ते हुए निकलो। घर से निकलो तो अपने बाप का हाथ चूम कर निकलो। घर से निकलो तो अपनी माँ की दुआएं लेकर निकलो। घर से निकलो तो अपनी माँ से कहना, माँ जा रहा हूँ, फी अमानिल्लाह कह दे, माँ जा रहा हूँ, खुदा हाफिज कह दे। तुम सफर में जा रहे हो, माँ ने फी अमानिल्लाह कह दिया, बाप ने खुदा हाफिज कह दिया, माँ ने कहा बेटा जा, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। याद रखना, तुम सफर में रहोगे, माँ की दुआ की बरकत से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। तुम हादसा से, परेशानी से, मुसीबतों से महफूज रहो। नारे तकबीर। बात अगर सच है तो जरा ऊंची आवाज में नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, असमते वालिदैन, एहसाने वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पैगाम था, ये बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। अब दूसरी बात, तकरीर नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। अगर मेरी बात आपको गलत समझ में आए तो बंदूक उठाइए, गोली मार दीजिए। किसको मारिएगा? मुझको, हजरत को छोड़ के जिसको चाहिए मार दीजिए, क्योंकि रुखसत हजरत ही को करना है और रुखसत मुझको ना। अब संजीदा होकर, जलसे का मतलब हल्ला हंगामा नहीं, जलसे का मतलब आपको मैसेज देना, जलसे का मतलब आपको पैगाम देना। आपको पता है, आपको पता है ईद आने वाली है, ईद में
ईद में हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां बगैर नकाब के, हजरत बगैर हिजाब के मार्केटिंग करने निकलती है। 3 किलो पाउडर लगा के, 1.5 किलो लिपस्टिक लगा के, जैसे लगता है किसी ने पोचाड़ा कर दिया है, जा रही है। क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? आज हमारी माओ, बहनों, बेटियों की नजर, बेटियों पर गैरों की नजर है। क्यों भेजते हो बगैर पर्दा के? क्यों भेजते हो बगैर नकाब के? क्यों भेजते हो बगैर हिजाब के मार्केटिंग? आओ एक बच्ची दिखाते हैं, एक लड़की दिखाते हैं। आपने फिलिस्तीन का नाम सुना होगा, बोलो सुने हैं या नहीं सुने हो? अरे सुने हो कि नहीं सुने हो? अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को बगैर हिजाब के अपने घर से बाहर जाने नहीं देना। मैं सही बोल रहा हूं या गलत? जोर से बोलो, सही या गलत? मेरी बात अच्छी लग रही है आपको? तकरीर आगे करूं या बैठ जाऊं? जोर से बोलिए, करे या बैठ जाए? करे। अब फिर एक सवाल ठहर के, सोच के। ए बाबू भैया कहाँ जा रहे हैं? अच्छा चले, अच्छा, ठीक, जाने दो, रास्ता दो, आराम से जाएं ताकि कोई हादसा नहीं हो। एक मर्तबा धीरे से हाथ उठा के बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। दोनों हाथ हवा में लहरा के बोल दीजिए, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। आमीन, आमीन। इससे अच्छी दुआ नहीं हो सकती है। लिहाजा फिर हाथ उठाओ, हाथ उठा के बोलो, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या मजमा है, क्या बेदारी अल्लामा कसीमुद्दीन खान साहब। मैं 2 ही लोगों से डरता हूँ, 2 लोगों से, एक सैयद के बद्दुआ से और दूसरा खान के जलाल से। 2 लोगों से। अब एक बात बताइए आप लोग, मैं तो नहीं जानता, क्या आपके पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार इलाके से हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां शादी के नाम पर, ए बाबू उसको कार बोलते हैं, शादी के नाम पर बरेली, मुरादाबाद, रामपुर वगैरह इस इलाके से बच्चियां जाती है या नहीं जाती? अरे हाँ या नहीं बोलो ना भाई, जोर से बोलो। रामपुर, बरेली, मुरादाबाद इस इलाके से बच्चियां जाती है या नहीं जाती है? क्यों? इसका आपको जवाब देना है। क्यों? काहे? क्या इस इलाके के जितने लड़के हैं सब नामर्द हो चुके हैं? सारे लोग अदब के साथ बैठे रहें। ये डिसिप्लिन का मतलब नहीं है। आप हजरात बैठे रहें। चूंकि बहुत बड़े शायर की आमद है, वो स्टेज पर आप ही के लिए आ रहे हैं, आप ही के लिए आ रहे हैं। अगर आप लोग, मैंने पहले ही कहा था, नहीं मानेंगे तो फिर देख लीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं। वो आप ही के लिए आ रहे हैं। नारे तकबीर। ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ा के रखें आप माइक की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इंटरनेशनल जनाबे शब्बीर बरकाती तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस
उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बैठ जाइए, अब आप लोग बैठ जाइए। अब आप लोग बैठ जाइए। हेलो, आप लोग बैठेंगे या शबीर भाई को यहीं से वापस कर दिया जाए? आप अगर सुनना चाहते हैं तो माहौल अच्छी तरीके से बना के रखिए। आपकी वजह से स्टेज के उलमा की बेइज्जती होती है, उलमा बदनाम होते हैं आपकी इन हरकतों की वजह से। हल्ला 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 बाबू, अल्लाह का वास्ता है बैठ जाओ, या तो तुम बैठ जाओ या नहीं तो स्टेज पे सिर्फ उलमाए किराम बैठे रहे। कमेटी के एक भी लोग, माफ कीजिएगा, कमेटी के एक भी नौजवान स्टेज पे ना रहे, एक भी लोग कमेटी के स्टेज पे ना रहे, सिर्फ उलमा रहेंगे। बच्चे लोगों को नीचे उतार दीजिए, आप लोग नीचे चले जाए, अपनी अपनी जगह ले लीजिए। स्टेज पे भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। बैठो ना जी, बैठो ना, 10 मिनट बैठो। तुम ही लोगों की वजह से हल्ला हंगामा होता है। बैठ आराम से, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरा लाल बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, अच्छा लड़का, बैठ जाओ। आप लोग खामोश रहिएगा तब ना मैं कुछ बोलूं। अरे भाई खामोश रहिएगा, अफरा तफरी बंद कीजिएगा। ए बच्चा, ए बेटा, ए लड़का, बैठ जाओ। अब मुझको समझ में नहीं आ रहा है मैं तकरीर करूं या बैठ जाऊं। अरे भाई हल्ला बंद करो ना भाई, हल्ला बंद करो बाबू। 2-4-10 मिनट बस काम की बात कहा। कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा। आराम से बैठो, आराम से भाई साहब, आराम से। कितना शांत है। आराम से, आराम से। एक मरतबा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। दोनों 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 हाथ को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब बैठिए आराम से। बदतमीजी मत करना, बदतमीजी नहीं, आराम से बैठो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हैं। मद्दाहे रसूल है, आशिक़े गौसुल वरा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मुझको मालूम है, ये शख्स हर साल उम्रा के लिए और रोज़े रसूलुल्लाह की जियारत के लिए हर साल ये जाता है। और कोई जाता नहीं है भाई, सरकार के रोजे पर वही जाता है जिसे सरकार बुलाया करते हैं। वो शेर पढ़ते हैं ना, इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें जब ख्वाजा के बगैर बुलाए अजमेर नहीं जा सकता, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर बुलाए कोई मदीना शरीफ भी नहीं जा सकता है। आप आराम से बैठे, आप इनको सुनेंगे। हाफिज गुलाम अहमद रजा साहब ने, उनकी कमेटी वालों ने, यहाँ के बच्चों ने, अल्लामा कसीमुद्दीन खान साहब ने आप ही के लिए बुलाया है।
जितनी देर चाहे आप पढ़वाएं, मैं तो कहूंगा उस वक्त तक इनसे पढ़वाते रहे जब तक इनका इंतकाल नहीं हो जाए। और मैं दुआ करता हूं अपने बारे, अल्लाह ताला मुझे अपना और अपने रसूल का जिक्र करते हुए मौत नसीब फरमा दे। आमीन। ये खुशनसीबी है भाई कि कोई सरकार की नात पढ़ते हुए इंतकाल कर जाए, कोई जिक्र रसूल करते हुए इंतकाल कर जाए। अब 5 से 7 मिनट मेरे पास आज टाइम है, 40 मिनट हो गए। आखिरी बात एकदम संजीदा होकर के आपको हल्ला हंगामा नहीं करना है, मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, नहीं, आराम से मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। मैंने आपसे ये पूछा था, क्या शादी के नाम पर हमारी बहनें, हमारी बेटियां रामपुर, मुरादाबाद, बरेली वगैरह यहां से जाती है या नहीं जाती है? जोर से बोलिए एक मरतबा, जाती है कि नहीं जाती है? सुनिए गौर से, कमेटी वालों, बाबू बेटा, सुनो गौर से। आखिर क्यों इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा जलसा हो रहा है, इतना खर्च हुआ, क्यों? कोई मकसद होना चाहिए इसका। यहां से उठे तो कोई काम होना चाहिए। क्यों? आज आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या शादी के नाम पर लड़की का बाप अपनी जमीन, लड़का बैठो बाबू बैठो, तो इसी वक्त तुमको चेंज करना था यार, जाओ जल्दी से वहीं पे बैठो। कहां कारी आरिफ साहब मुझको लाके खड़ा कर दिए। 30 साल से मैं तकरीर कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल का करम है। मैं ये कह रहा था, वो अपना काम कर ले बाबू, तब हम कुछ कहें। एक मरतबा बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बार एकदम, मैंने आपसे पहले कहा कि एकदम संजीदा होकर के, किसी तरह हु हल्ला हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। जाने दो बाबू, उस बच्चे को जाने दो, हाँ जाने दो। एक बात बताइए, मैं ये कह रहा था आपसे, क्या शादी के नाम पर लड़की का बाप अपनी बेटी को जहेज देने के लिए जमीन बेचता है या नहीं बेचता है? जोर से बोलो, बेचता है, बेचता है। जमीन बंधक रखता है। लड़का का बाप लड़की के बाप से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख गाड़ी वगैरह का डिमांड करता है या नहीं करता है? करता है। एकदम संजीदा होकर, मैंने पहले कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। रमजान आ रहा है, क्या रमजान में जुम्मे के दिन मस्जिदों से, मस्जिद के मैक से, बड़ी बड़ी आबादी में, बस्ती में, बड़ी बड़ी मस्जिदों में इमाम साहब ये ऐलान करते हैं कि नहीं करते हैं कि हजरात, एक शख्स आया हुआ है जो बहुत गरीब है, बेटी की शादी करनी है, वो जुमा के बाद मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा मिलेगा,
आप हजरात से जिससे जो हो सके, जितना हो सके, आप लोग इसकी मदद कीजिएगा। बोलो ऐलान होता है कि नहीं होता है? अब बताओ क्यों इतना बड़ा मजमा है? नारा लगाने वालों, हल्ला हंगामा करने वालों, चादरें चढ़ाने वालों, शबे बारात में हलवा खाने वालों, ईद के मौके से नए कपड़ा पहनने वालों, रबीउल अव्वल शरीफ में जुलूस निकालने वालों, मुहर्रम शरीफ में या हुसैन कहने वालों, बोल कौन है वो जालिम जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? कौन है वो जालिम? लड़की का बाप रोजा रख के दरवाजे पर खड़ा है, हाथ फैला के, मेरी बेटी है, मैं गरीब हूं, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, लड़की को कैसे सुहागन बनाऊंगा? मेरी बेटी की डोली कैसे उठेगी? ऐ लोगों, फितरे की रकम डाल दो। ऐ लोगों, ज़कात की रकम डाल दो। ऐ लोगों, सदकात की रकम डाल दो। एक बाप अपनी बच्ची की शादी के लिए खड़े होकर रोता है, भीख मांगता है। बोल नारा लगाने वालों, मैं आज पूछना चाहता हूं, तकरीर नहीं जवाब देना होगा। कब तक ये होगा? कब तक हमारी बेटियां शादी के नाम पर मुरादाबाद जाएगी? कब तक हमारी बच्चियां शादी के नाम पर बरेली जाएगी? कब तक हमारी बच्चियां? तुम्हें पता है? सुनो सुनो हजरत, एक शहर में उतना नाम नहीं बताऊंगा, मैं रिक्शे पर बैठा, रिक्शे वाले की उम्र होगी 60 से 70 साल। जब चढ़ा पे रिक्शा चढ़ा, मैं उतर गया। उसने कहा मौलाना साहब बैठिए, मैंने कहा नहीं। उसके बाद रोककर मैंने चाय पिलाई। गौर से सुनना, मैंने पूछा, बड़े मियाँ 60-70 साल हो गए, इस उम्र में आप मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, बात क्या है? कहा मौलाना साहब मेरी 4 बच्चियां हैं, 4 बेटियां हैं, मैं गरीब हूं मौलाना साहब, दिन भर मेहनत करके कुछ ले जाता हूं, रात मेरे घर चूल्हा जलता है, बच्चियां खाती है, मैं थका मांदा रहता हूं, बिस्तर पर सोने जाता हूं, नींद नहीं आती है, रोता हूं। ए मेरे मालिक, कब मेरी बेटियां सुहागन बनेगी? ए मेरे मालिक, कब मेरी बेटियों की डोली उठेगी? ए मेरे मालिक, कब मेरी बच्ची के हाथ पीले होंगे? गौर से सुनना, उस बूढ़े ने कहा, एक रात 8 से 9 बजे मैं घर पहुंचा, मोहल्ले वाले आए और कहा जनाब आपकी बेटी की शादी का इंतजाम हो गया है। उसने कहा कैसे? कहा एक लड़का आया है, रामपुर का है, कोई डिमांड नहीं, कोई मुतालबा नहीं, कोई लेन देन नहीं, आप इंतजाम कीजिए, सुबह निकाह होगा। उसने कहा मैं अपनी बेसात के मुताबिक इंतजाम किया, निकाह हुआ। जब मेरी बच्ची जा रही थी, मैं स्टेशन गया, मेरी बच्ची ने रोते हुए मुझसे कहा था, अब्बा जान, मेरे अब्बा जान, आखिर मेरा क्या कसूर है, मुझे इतना दूर भेजा जा रहा है? क्या बेटी होना ये कसूर है? बेटी होना ये जुल्म है? अब्बा जान मेरी क्या गलती है? मैंने अपनी बेटी को कलेजे से लगाया, मैंने कहा बेटी मैं बाप हूँ, मैं दिल चीर कर दिखा नहीं सकता,
जा अल्लाह परदेश में तेरी हिफाजत करे। उसने रोते हुए कहा मौलाना साहब जब गाड़ी पे ट्रेन पे मेरी बेटी बैठी है, जब गाड़ी खुली है तो ट्रेन की पटरी नहीं कांप रही थी, एक बाप का कलेजा कांप रहा था, एक बाप का दिल हिल रहा था। कहा चली गई 15-20 दिन, लगभग 1 महीना गुजरे होंगे। एक रोज मैं आया 11 बजे रात अपने घर, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, अचानक एक बच्ची मेरे कदम पे गिर गई, हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने कहा अब्बा जान ये कुल्हाड़ी लो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। अब्बा जान मुझे दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। हे अब्बा जान जिस तरह मुस्तफा की आमद से पहले लोग अपनी बच्चियों को दफन कर देते थे, अब्बा जमीन खोदो मुझे दफन कर दो। कहा मैं कांप गया, मेरा पूरा वजूद हिल गया। मैंने कहा बेटी तेरे बूढ़े बाप के बाजू में ताकत है, एक बेटी को मैंने सुहागन बनाया है, तू भी सुहागन बनेगी, मगर बच्ची है पांव पकड़ कर लिपटी हुई है। कहा अब्बा जा मैं तुम्हारे बुढ़ापे पर बोझ नहीं बन सकती, मुझे मार दो, मुझे काट दो, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो, अब्बा जान मुझे जीने का कोई हक नहीं है। कहा मैं झुका, झुक करके जब उस बच्ची को उठाया है, अब मेरी नजर मेरी बच्ची पर पड़ी है, मेरा वजूद थरथरा गया, मैं कांपने लगा, मेरे पांव थरथराने लगे। मैं क्या देखता हूँ, मेरे सामने वही बच्ची है जिसे मैंने सुहागन बना के भेजा था, जिसे मैंने दुल्हन बना के भेजा था। मैंने कलेजे से लगाया, कहा बेटी कैसे आना हुआ। रोते हुए उसने कहा था ए अब्बा आपने इतना दूर मुझे भेज दिया था, मुझको वो मारता था, वो सताता था, खटवाता था, खाना नहीं देता था, मैं भीख मांगते हुए ट्रेन से यहाँ तक आई हूँ। रोने लगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ बोल जालिम, नारा लगाने वालों, हल्ला हंगामा करने वालों, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। बोल इतना बड़ा मजमा है, कौन है जिसने उस बच्ची को रोने पर मजबूर किया। अपने दिल पे हाथ रख के सोच, कल कयामत के मैदान में ये गरीब बच्चियां जब अपने आका की बारगाह में पहुंचेगी, अर्ज करेगी या रसूल अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफा हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे हाथ पीले ना हो सके, हम सुहागन ना बन सके, मेरे घर शादी के तराने ना गाए जा सके। मेरे आका ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं, ये 11वीं 12वीं मनाने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफा इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि जमीन बेचकर इन लोगों की मांगे पूरी कर सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि नकादा गाड़ी दे सके। बोल बोल कौन सा चेहरा लेकर परवरदिगार की बारगाह में जाओगे, कौन सा चेहरा लेकर अपने आका की बारगाह में जाएगा। बोल मुसलमान। लिहाजा आज के इस तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस से अल्लामा कसीमुद्दीन खान साहब के कदमों को चूमते हुए आसिफ इकबाल तुम्हें कहता है ऐ लोगों तुम मांगो मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना। जितना मांगोगे उससे ज्यादा परवरदिगार तुम्हें अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अज़मत मुस्तफा इस्लाहे मुआशरा तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस। बोलो मैं बात सही कर रहा हूँ या गलत? जोर से बोलो सही या गलत? वाह वाह वाह। अगर बात सही है आज दुनिया को बता दो, जमाने को समझा दो कि सीमांचल के लोग सिर्फ जलसा करना नहीं जानते हैं, मजहब इस्लाम के नाम पर अपनी गर्दन कटाना। अगर बात सही है तो एक लड़का अल्लाह का खौफ हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो, इस मजमे में है कोई जो कहे उलमा को गवाह बनाकर इंशाअल्लाह शब्बीर बरकाती साहब उसके लिए मदीना शरीफ में भी दुआ करेंगे। जो कहे मैं कुंवारा हूं मगर वादा करता हूं मेरी शादी होगी तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई एक लड़का मजमे में, इतने बड़े मजमे में, अरे माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे, रुक जाओ, एक लड़का और कोई दूसरा है, खड़ा होके बताओ, खड़ा होके दो, खड़ा रहो बेटा, अरे वाह माशाअल्लाह, और कोई जवान है, मदीना शरीफ में दुआ होगी, और कोई है, मैं माशाअल्लाह। नारे तकबीर, सारे लोग खड़े हो जाएं। औलादे गौसे आज़म, औलादे मखदूमे सिमना, आले रसूल, बाग़े ज़हरा के फूल, पीरे तरीक़त, गुले गुलज़ारे अशरीफियत, हज़रत अल्लामा व मौलाना शाह सैयद मोहम्मद फैजान अशरफ साहब की तशरीफ आवरी हो रही है। हाथों को लहराएं और हुजूर का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर और जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर औलादे गौसे आज़म, आमदे हुजूर औलादे गौसे आज़म, फैज़ाने मखदूमे सिमना, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑपरेटर साहब जरा सा आप अपने आप को मजबूत रखिए, आवाज माइक में दीजिए, और वो जितने यूट्यूबर हैं उसके बोर्ड से लाइन मत काटिए, यूट्यूबर जितने हैं उसके बोर्ड से लाइन मत काटिए, लाइन दीजिए उसमें, आवाज बढ़ा के रखिए, आप लोग खामोश रहें। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या कहना है, महफिल में नया रंग पैदा हो गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। उलमाए कराम थोड़ी पीछे हो जाएं, बैठ जाओ, पीछे हो जाएं। बस 5 मिनट आपका, 5 मिनट। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। खामोश, ए खामोश, क्या कहना है? ए हल्ला मत करो, चुप रहो, सुनो गौर से। माशाअल्लाह आशिक़े रसूल भी है जलसे में और औलादे रसूल भी है। जोर से बोला ना सुभान अल्लाह। हम में और इनमें क्या फर्क है हजरत जानते हैं? हम में और हजरत में फर्क ये है कि हम लोग दर वाले हैं और ये घर वाले, इसलिए घर वाले की जियारत करो। कितना लड़का खड़ा हुआ था, सैयद साहब भी देख ले, खड़े हो जाओ, जो कहा था नहीं लेंगे, खड़ा हो जाओ, औलादे रसूल गवाह बन जाए, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतने लोग। हजरत इन नौजवानों को देख लीजिए, इन लोगों ने वादा किया है कि हम अपनी शादी में लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। माशाअल्लाह, हजरत ने माशाअल्लाह कह दिया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, बदमाशी तो लड़का का बाप, लड़का लोग तो कहा नहीं लेंगे, है कोई बाप
जो कहे मैं बेटे का बाप हूँ, मेरा बेटा कुंवारा है, हम भी वादा करते हैं औलादे रसूल की मौजूदगी में अपने बेटे की शादी में कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। एक बाप खड़ा हुआ, और कोई बाप है दो, अरे वाह तीन, अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठ जाओ। मौलाना गुलाम अहमद रजा साहब किधर है, कहाँ है? अरे कल अगर पूछे नौजवानों कि जलसा किए थे, जलसे से क्या फायदा हुआ, तो जवाब देना जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है, वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाया करता है। वाह 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 वाह। जोर से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। क्या रंग है, रंग चढ़ा है। जब केचौछा का रंग यहाँ आया, जब मखदूमी फैजान आया है। एक चीज और बताओ, यहाँ मदरसा चल रहा है, इससे आपको खुशी है या तकलीफ है? जोर से बोलो। मदरसा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? रे जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम सलामत रहो कयामत तक। अच्छा चलो, अगर चलना चाहिए, एक आदमी कोई ऐसा है जो इस मदरसा के लिए अपनी जानिब से सिर्फ 2000 रुपए देने का ऐलान करे। मदरसा चलना चाहिए, कैसे चलेगा? नकीब साहब माला दीजिए। आइए, हाफिज गुलाम मोहम्मद रजा साहब खड़ा होइए। ये तमाम लोगों की जानिब से आपकी खिदमत के सिले में आपको माला पेश किया जाता है। वाह, बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी इस मेहनत को अपने उस्तादे गिरामी के कदमों पे रख दीजिए। बेशक, हाँ बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गजब गजब मेहनत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा क़सीमुद्दीन खान साहिब क़िबला, हजरत हाफिज गुलाम अहमद रजा साहिब क़िबला, अल्लामा आसिफ इकबाल साहिब क़िबला, गिरिडीह, झारखंड। वाह वाह वाह। तुम सलामत रहो कयामत तक, और कयामत न आए कयामत तक। बड़ी मेहनत की है नौजवान आदमी ना। जानते हैं, बेटा कोई अच्छा काम करता है तो बाप को खुशी होती है, और जब कोई शागिर्द बड़ा और अच्छा काम करता है तो उस्ताद का सीना 56 इंची का नहीं 96 इंची का हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेहनत किसी और की नहीं है, ये मेहनत हजरत अल्लामा मौलाना क़सीमुद्दीन खान साहब की है। इनकी जात वो जात है कि जिनके हसीन कियारियों में न जाने कितने गुंचों ने चटखना, अक्कलियों ने मुस्कुराना सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी जूतियां सीधी करके बहुत सारे लोग मुसल्लह इमामत के लायक हो गए। और दूसरी जानिब नौजवान नकीब, अगर नौ हटा दीजिए तो जवान नकीब, हर एतबार से बढ़िया उम्दा अच्छा नकीब हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद आरिफ रजा साहब, अल्लाह ताला मजीद मकबूलियत में इजाफा फरमाए। थोड़ी देर के लिए मैं आप हजरात के बीच में हाजिर आ गया हूँ। बैठ जाओ बेटा। हाँ ठीक ठीक, तुम आ रहे थे, हम सोचे कुछ देने आ रहे होता है ना। काफी हौसला तोड़ा है इसने मेरा, है ना। हाँ, काफी हौसला पस्त किया है शुरू ही में, है ना। जलसे का नाम है
तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस। मदरसे का नाम है मदरसा रजाए मुस्तफ़ा। और आज से ठीक 20 दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला है। कितने दिन के बाद? जोर से बोलिए, कितने दिन के बाद? 20 दिन के बाद रमजान है। कहाँ ले जाइएगा? रमजान को ढकेल के बकरीद में ले जाइएगा? हाँ जी, याद उद है कि नहीं आप लोगों को, है ना? अच्छा तुम बैठो बेटा, तू तो अभी अकीका के लायक है, आराम से बैठो, है ना? रमजान का महीना या तो रमजान 19 से शुरू होगा या रमजान 20 से शुरू होगा। पूरे भारत में हजरत बैठे हुए हैं, बड़े इदारे के नाजिम हैं। पूरे भारत में